हमने पिछले क्लास में प्रतिशत पर लाभ हानि पढ़ा। अब लाभ हानि के बाद जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट बट्टा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बट्टा। तो बट्टा क्या है? आटा सानने वाला बट्टा नहीं, वो बट्टा नहीं है। एक होता है आटा गूंदने वाला भी ना। आटा गूंदने वाला दो तरह का होता है, एक होता है बट्टा, एक होता है कठौता ना। काठ के बने हुए को कहते हैं कठौता। और जो है कि ये सब सिल्वर सब का बना है उसको कहते हैं हम लोग बट्टा ना, या हम बाटी भी बोलते हैं। छोटका को बाटी, बड़का को बट्टा। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बट्टा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बट्टा। बट्टा को शाब्दिक अर्थ एक है छूट। बट्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छूट। छूट देना बट्टा कहलाता है। तो छूट मिलता किस पे पहले ये जानिए। छूट मिलता किस पे पहले जानिए। तो छूट हमें दुकानदार से या किसी व्यक्ति से जो है ना, एक अलग प्रकार का जो है कि ना इसमें लाभ ना हानि कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हम देखते हैं इसमें छूट। तो लाभ हानि कंडीशन हम देखे थे कड़े मूल्य पर, लेकिन छूट का स्थिति जो है कि देखो बट्टा जब पढ़ेंगे ना, बिना लाभ हानि या प्रतिशत के अलावा हम इसको पढ़ ही नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते। चाहिए लाभ हानि क्रय मूल्य सब चाहिए मुझे इसमें, लेकिन जैसे छूट का बात आता है, बट्टा का बात आता है, तो सबसे पहले बात आता है बट्टा कहते किसे? कहता है कि जब किसी वस्तु पर जो दाम लिखा रहता है, किसी वस्तु पर जो दाम लिखा रहता है, मान लीजिए कोई डब्बा है, ठीक है, ठीक है। इस डब्बे पर जो है ना MRP लिखा रहता है, ठीक है, लिख दिया 50 रुपए, लिख दिया। यानी कि किसी वस्तु पर, ये मान लो वस्तु है, ये वस्तु है, तो वस्तु पर जो दाम लिखा रहता है, जो मूल्य लिखा रहता है, तो ये प्रिंट किया हुआ मूल्य होता है। यानी किसी मशीन के द्वारा प्रिंट किया रहता है। तो प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ, या इसे हिंदी में कहते हैं अंकित किया हुआ, इसी को कहते हैं हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसे? अंकित का मतलब होता है मार्क करना। क्या करना होता है? मार्क करना। इसको मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस यानी कि वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य ही मार्क प्राइस कहलाता है, या उसे अंकित मूल्य कहलाता है, या वस्तु के दाम को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु पर लिखा गया जो दाम होता है उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य, जो अंकित किया गया है। ठीक है, तो इसी मूल्य पर जो हमेशा छूट दी जाती है, इसी मूल्य पर हमेशा क्या दी जाती है? छूट है। छूट का शाब्दिक अर्थ क्या कह सकते हैं? बट्टा। इसी को हम लोग जो है कि इकोनॉमिक भाषा में इसे हम बट्टा कहते हैं। यानी कि अर्थ नींद आ रहा है, खराब। तो वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? मार्क प्राइस। दिन में हमेशा ध्यान रखिए, कम से कम पढ़ने वक्त जो है कि ध्यान रखिए हमेशा। आप पूरा दिन यदि पढ़ते हैं तो कम से कम अपने माइंड को बैकअप देने के लिए आप कम से कम 1 घंटा सो जाया कीजिए। या तुम्हें देखो हमको क्लास जाना है तो कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट भी सोने का आदत लगाओ। सो सकते हो, आराम से सो सकते हो। आराम से बेड पे जाइए, पूरे शरीर को जो है बेड को समर्पित कर दीजिए, आराम से आँख मुँह बंद कर लीजिए, आराम से रहिए कुछ देर तक, और अपने माइंड में एक बिंदु का खोज कीजिए, वहीं पे खो जाइए। ठीक है, ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है। आप ऐसे यदि सो जाते हैं 10 मिनट भी, जो ऐसे से अंगूठे जो है क्लास में ऐसे उन्हें होगा। इससे अच्छा होता है कि आप सो जाइए 10 मिनट, वो अच्छा है। जब सो जाओगे तो बैकअप मिलेगा, बैकअप मिलेगा तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, क्योंकि दिमाग रेस्ट खोजने लगता है।
समझा ना आप? इसलिए जब स्कूल से सबसे आते हो तो सो जाया करो, उसके बाद देखो फिर क्लास शुरू होगा, दिमाग सेट रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। चलो ठीक है, पढ़ते हम लोग यहाँ पे। वस्तु पे लिखा गया मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य को ही क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। हिंदी में इसे अंकित मूल्य कहते हैं, और इसे मार्क प्राइस कहता है। इसे हम बोलेंगे एमपी के नाम से। किस नाम से जानेंगे? एमपी के नाम से जानेंगे, ठीक है। और एमपी पे हमेशा क्या दी जाती है? छूट। इसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्काउंट। तो यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन बताओ तो हमेशा छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। किस पे दी जाती है? छूट हमेशा किस पे दी जाती है? किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? याद रखियो इस चीज को, बड़ा समझने वाली बात है कि अंकित मूल्य पे ही छूट होता है, ठीक है। जब आप अंकित मूल्य पर से जब आप कोई छूट पाते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं? छूट पाते हैं। देखो, डिस्काउंट देने वाला कौन होता है? दुकानदार होता है, नहीं होता है? यानी कि दुकान वाला होता है, नहीं होता है? नहीं होता जी? तो ये दुकान वाला होता है, यानी कि शॉप वाला, इसको हम दुकान बोलते हैं। जो दुकानदार होता है वही क्या करता है? वस्तु पे छूट देता है। कि जाते हो जबरदस्ती अपने से कहते हो, अपने छूट दे देते हो ना। यानी कि खरीद बिक्री डिपेंड करता है हमेशा किस पर? किस पे? क्रेता की विक्रेता पर, हाँ, बेचने वाले पर। किस पे करता है? बेचने वाले पे। क्योंकि दुकानदार क्या है? विक्रेता है। क्या ये? विक्रेता है ये, ठीक है। तुम यदि खरीदने के लिए गए हो, तुम हो क्रेता, यानी कि तुम हो क्या? तुम हो खरीदने वाले, ठीक है। तो दुकानदार ही आपको डिस्काउंट देता है, अपने आप से डिस्काउंट नहीं लेते हैं। देते हैं क्या? नहीं। तो बताओ, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कौन देता है? हाँ, विक्रेता। कौन देता है? दुकानदार देता है जी। बताओ, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कौन देता है? विक्रेता। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कौन देता है? विक्रेता देता है। और विक्रेता जब देता है, जब डिस्काउंट दे देगा तो वो वस्तु किसी मूल्य पर बिक ना जाएगा, इसका मतलब क्रेता के हाँ नहीं बिकेगा। तो ऐसे में से क्रेता के लिए हो गया वो सीपी, क्रेता के लिए क्या हो गया? और दुकानदार के लिए हो गया वो एसपी। इस चीज को समझा तुम? देखो, हम बेसिक हम नहीं जानते हैं। अर्थमेटिक गणित एक ऐसा गणित होता है, वो आप क्या जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। व्यवहारिक रूप से तुम्हें बनाने के लिए आना चाहिए। व्यवहारिक रूप से यदि तुम गणित को समझोगे ना, तुम्हें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम बोलते बोलते आंसर निकाल दोगे। यदि तुम उसको गणित की तरह बनाना शुरू करोगे, a+b होल स्क्वायर, जोड़ घटा गुना भाग लगाना ज्यादा शुरू करोगे, तब तुम गणित के तब तुम इसमें फंस जाओगे। तब तुमसे जल्दी नहीं बनेगा। तुम फार्मूला खोज में लग जाओगे तुरंत। फार्मूला नहीं जानते हैं, ये से होगा, ये होगा, वो होगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा। अर्थमेटिक गणित हमेशा व्यवहारिक तरीका से बनाया जाता है। आप व्यवहारिक तरीका से अपने जीवन में इस घटना से जोड़िए, कैसे खरीद बिक्री होता है, उससे समझोगे ना तो हिसाब को समझने में लेट लगेगा नहीं। तो अब बता, तो यदि हम पूछे कि बता तो वस्तु पे लिखा हुआ दाम को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले तो एमपी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर ही क्या दी जाती है? हमेशा डिस्काउंट। जब ये डिस्काउंट दे दी जाती है दुकानदार के द्वारा, तो ये वस्तु अब बिक गया, बेच दिया। तो बेचा तो दुकानदार ने, खरीदा तो किसी व्यक्ति ने, क्रेता ने। तो खरीदने वाले के लिए ये हो गया वस्तु सीपी, और बेचने वाले के लिए हो गया ये वस्तु दाम क्या हो गया इसका? एसपी। छूट पर जो जिस छूट पर दिया वस्तु, वो बेचने वाले के लिए हुआ एसपी, और खरीदने वाले के लिए क्या हो गया? सीपी। तो बताइए, डिस्काउंट के साथ एसपी और सीपी का संबंध है कि नहीं? तो बताइए, तो एमपी डिस्काउंट एसपी है, देखिए तो है। एमपी डिस्काउंट एसपी हमेशा होता है। ये बाहर से खरीदने वाला था, इसको हटा के चलो अभी, ठीक है। क्रेता को हमेशा हटा के चलो। डिस्काउंट हमेशा दुकानदार देता है, इससे दुकानदार की तरह सोचना हमेशा। कैसे सोचना है तुम्हें? बताओ, यदि क्वेश्चन तुमसे यदि पूछे तो बताओ तो
डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है? हाँ, मार्क प्राइस पे, ठीक है। और कौन देता है, क्रेता कि विक्रेता? विक्रेता देता है, दुकानदार देता है, बेचने वाला देता है, ठीक है ना। देखो एक ही चीज को हम कई बार बोल रहे हैं, इस चीज को सही समझना ना। यदि समझ जाओगे, हम गणित को बनाए सोचने के लिए सिखा देंगे, बनने नहीं सिखाएंगे। ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं, सोचने सिखा देंगे। जब तुम सोचने सीख जाओगे, गणित ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गया है। अब आता है परिभाषा। मार्क प्राइस किसे कहते हैं? वस्तु पर वस्तु पर अंकित मूल्य को ही मार्क प्राइस कहते हैं। यानी कि वस्तु पर लिखी गई दाम को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। वस्तु पर लिखा गया दाम को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। वस्तु पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। वस्तु पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य से आती अंकित मूल्य से हमेशा छूट प्राप्त होता है, और छूट से हम तब क्या पाते हैं? विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। क्या होता है, समझ में आया बात? इस चीज को हम थोड़ा सा पॉइंट करके लिख ले हैं। सबसे पहला बात लिखते हैं हम। सबसे पहला बात लिखिए, अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम एमपी। क्या बोलेंगे इसको हम शॉर्ट में? एमपी बोलेंगे, ठीक है। इस पे दो बातें लिख लीजिए नीचे, इसको मिटा सकते हैं हम, ठीक है। दो बातें लिखिए। किसी वस्तु या, लिखिए इसके नीचे, किसी वस्तु या लिखिए, किसी वस्तु या चीज, चीज मतलब वस्तु होता है, ठीक है। किसी वस्तु या चीज, ठीक है, किसी वस्तु या चीज पर जो मूल्य लिखा होता है, किसी वस्तु या चीज पर जो मूल्य लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। उसे अंकित मूल्य कहते हैं। उसे अंकित मूल्य कहते हैं। हो गया, लिख लिया। ऑनलाइन वाले बच्चे मेंशन जो है कि कॉपी पे करते चले जाओगे। यदि नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना है, फिर समझना है, और उसे कॉपी पर मेंशन करते जाइए और लिखते जाइए, और आपको हम डिस्काउंट सिखा देंगे बेहतर ढंग से। लिख लिए? हाँ, किसी वस्तु या चीज पर ना, पर लिखे जो मूल्य लिखा जाता है, लिखे लिखा होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। लिख लिए? लिख लिए? चलिए 2 नंबर में लिखिए। 2 नंबर में लिखिए, लिखिए बट्टा या छूट। बट्टा या छूट, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्काउंट। डी बोले डिस्काउंट। इसके नीचे लिखिए, किसी वस्तु या चीज के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु या चीज के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु या चीज के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु या चीज, किसी वस्तु या चीज के अंकित मूल्य पर, के अंकित मूल्य पर, के अंकित मूल्य पर, इस लिखो, किसी वस्तु या चीज के अंकित मूल्य पर, लिखे, दुकानदार द्वारा जो छूट दिया जाता है, दुकानदार द्वारा जो छूट दिया जाता है, चीज के अंकित मूल्य पर दुकानदार द्वारा जो छूट दिया जाता है, लिखे, उसे बट्टा कहते हैं। उसे बट्टा कहते हैं।
उसे बट्टा कहते हैं। देखिए बट्टा का शुद्ध देखिए इससे होता है बट्टा, ब आधा ट में अ, ये है बट्टा। अच्छा कोई आज हमको बताएगा, एक शब्द यहाँ है बट्टा में, ये कभी पढ़े हो, इसको क्या कहते हैं? जो बच्चा 10 पास किया है ना वो बता पाएगा, इसको क्या कहते हैं? इसका तात्पर्य है क्या, ये मुझे बताइए। हाँ आधा टो नहीं है ये, टो पूरा है ये, पर टो में क्या है चीज? हाँ लिखावट में टो पूरा है, नहीं दिख रहा है ये, कोई बताएगा? नहीं बता पा रहा है। ये टो में ओ लेस है, ओ न है इसमें, टो में ओ, ये लिखे न टो, इसमें इसका इसको तोड़ोगे ना ये ऐसे हुआ, हाँ समझ में, ये हुआ। जब बोलो टो आया ना तो यही है वो। जब जिसमें ये लगा रहे समझ लेना उसमें ओ नहीं है, ओ लेस है वो, रहित की सहित, रहित, ये और रहित है ट, इसलिए ट में पूरा अंश नहीं है, इसलिए अ का अंश अगला में जाएगा, इसलिए बट्टा, इसलिए इसमें टा आया, इसमें नहीं है। समझ में, बीचे मिस्टेक से बोला जाता है हल्का उच्चारण में, इसलिए ये और रहित है, ये और सहित है, इसलिए शुद्ध लिखावट में बट्टा ये है। ऐसे लिख देते हो ना ये गलत है लिखावट, हल्का लगा दो बात अलग है, ठीक है, लेकिन शुद्ध ये है लिखावट। समझा बात? कोई दिक्कत ना, मार्केट में ये खूब चलता है, मार्केट में खूब चलता है बेटा, सुना बहुत सारा हिंदी हम लोग गलत लिखते हैं, लोग मानता है इस चीज को। लट्टू में भी देखे होगा, इसे लड्डुओं में देखे होगे, देखे हो? हाँ चलो आगे पढ़े, ठीक है। क्या लिखे हो? बटा लिख लिए, नीचे लिखिए तो नोट, NOTE नोट लिखिए, लिखिए अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा या छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा या छूट दी जाती है। कभी भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर छूट नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज को, कान खोल के सुन लो ध्यान से, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, ठीक है। डाटा कभी गलत सलत नहीं लगा देना, हिसाब में इस चीज का परहेज करना जरूरी है, जब हिसाब में आएगा ना वहां तुम्हें इस चीज को समझना जरूरी होगा। अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा या छूट दी जाती है, लिख लिए? चलिए ये बात समझ में आ गया सबको, ठीक। एक में हो गया, दो में एक चीज लिखो तो, अंकित मूल्य पर प्राप्त बट्टा, अंकित मूल्य पर प्राप्त बट्टा से विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य और क्रेता के लिए
क्रय मूल्य होता है, क्रेता के लिए क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कौन सी एसपी होता। जिसने बेचा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा उसके लिए, और जिसने इसे खरीदा क्या कहलाएगा वो क्रय मूल्य। सोचने का तरीका अलग है। दुकानदार हो तो विक्रय मूल्य, खरीदने वाले हो तो क्रय मूल्य। लिख लिया। चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तब मुझे समझ में आएगा क्या है नहीं। लिख लिया। बोर्ड पे जितना भी देख रहे हो लिखा हुआ है, ये हम वीडियो रोक करके जो है कि इतना सा मेंशन कर दिए हैं जल्दी। अब इस चीज़ को हम समझाएंगे एक बगल से, ठीक है। इसको हम समझाएंगे एक बगल से कि आखिर फार्मूला आखिर उत्पत्ति हुआ कैसे। कि बोर्ड पे जो देख रहे हो 4 फार्मूला, ये तो फार्मूला का उत्पत्ति हुआ होगा ना जी। तो कैसे हुआ होगा इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं क्या? सबका कलम चल गया, लिख लिए सब ना, ठीक है। समझा सकते हैं क्या? चलो अच्छा 1 मिनट देते हैं, लिख ही रहा है, 1 मिनट और लिख लो, जल्दी लिखो अपनी। अब ये समझना है, ये जो फार्मूला हम जो मेंशन किए हैं क्यों किए हैं, ये मेंशन एक परिभाषा से आया है, हम अपने मन से नहीं लाए। परिभाषा ने इस चीज़ को उत्पत्ति करके दिया है, ठीक है। अब मान लो कोई डब्बा है, ये कोई डब्बा है, इस पे जो है कि लिखा हुआ है MRP, ठीक है। 50 टका लिखा हुआ है, कितना है। और दुकानदार क्या कहा कि देखिए बहुत दिन से रखा हुआ है, ले लीजिए, या ऑफर चल रहा है मेरे यहाँ, डिस्काउंट आपको दे देंगे, तो 50 टका का सामान आपको हम दे देंगे 40 टका में। तो बताओ तो ये SP उसने कितना में कर दिया? हाँ, अब बताओ तो डिस्काउंट बीच में कितना दिया उसने? 10 रुपया डिस्काउंट दिया। 50 का सामान कितना में दिया उसने? SP कितना हो गया, और बीच में डिस्काउंट क्यों हुआ ना 10? नहीं हुआ। अब बता तो वस्तु का MP कितना था? 50। ये अंकित मूल्य है MP, इसी को MPO बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य है ये, और दिया है उसने 40 में, डिस्काउंट 10। तुमने डिस्काउंट निकाला कैसे? देखा तो था दाम 50 टका, दिया 40 टका में, कहा के रुपया छूट देंगे, कहा कि 10 टका। कैसे तुम छूट निकाला? कहा कि जितना रुपया दाम जितना रुपया का दाम लिखा हुआ था वो जितना बेचे थे दोनों को घटा दिया, पता चल गया क्या का छूट दिया, नहीं चला। तो बता तो हम डिस्काउंट बराबर क्या कर सकते हैं? 50 टका घटा 40 टका बराबर 10 टका होगा। तो क्या है ये मेरा डिस्काउंट है ये। तो डिस्काउंट बराबर देखो है MP घटा SP, 50 टका घटा 40 टका बराबर 10 टका नहीं होगा। देखो तो वहां से आया बट्टा बराबर क्या सूत्र निकला? अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। बता यही से निकला नहीं निकला? ये है व्यवहारिक, समझा बात। इसको याद रखोगे रट के भी कुछ देर के बाद भूल जाओगे। तुम व्यवहारिक तरीका समझो। दाम क्या रुपया था? दिया कितना में? देने वाला दाम क्या कहते हैं? बेचने वाला दाम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। बेचा कितना में? क्या टका छूट दिया उसने, तो छूट बराबर क्या निकला? अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। जितना दाम लिख लो रहे और जितना हम बेचल के दोनों घटा दिए, पता चली लेकर छूट मिल रहे, नहीं मिला। तो छूट बराबर अंकित मूल्य घटा, याद रहेगा ना। तो छूट बराबर क्या निकला?
अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? पहला फॉर्मूला निकल गया, देखो तो। अब आया बात क्या क्या। अच्छा दुकानदार हैं, थोड़ा सा हमसे थोड़ा गप कीजिए आप। 50 टका का वस्तु है, ठीक है, 50 टका का वस्तु है, 40 टका हम बेचे हैं, तो बताइए क्या टका छूट। तो छूट क्या रुपये निकला? तो छूट बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। पहला सूत्र क्लियर हो गया। दूसरा कहानी कहते बताओ वस्तु क्या रुपया दाम रहे, बेचले थे 40 टका में, छोड़ले रहे 10 टका। बता तू वस्तु कितना रुपया लिखा हुआ दाम होगा कि बेचा था 40 टका में, लेकिन बेचने वक्त छूट दिया था 10 टका, तो वस्तु का दाम कितना था लिखा हुआ? तुम बच्चा तरह बात नहीं है ये ना। बोलोगे ये कौन वाह बात सर, बेचे 40 टका में 10 टका छूट दिया, 50 टका लिखा होगा, तब नहीं होगा। तो देखो तो 50 टका बराबर कह सकते हैं 40 टका जोड़ 10 टका, हाँ नहीं बोल सकते हैं? जितना हम बेचा उतना हम जितना रुपये छूट दिया था। देखो तो है मार्क प्राइस बराबर, यहाँ सूत्र आया देखो तो है, यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर है, देखो तो विक्रय मूल्य जोड़ बट्टा नहीं है। फॉर्मूला यही से बन रहा है जी, फॉर्मूला हम अपने मन से लाए हैं, नहीं लाए हैं। ये कहानी हो गया। अब ये दिखेगा, बताइए तो वस्तु पर दाम लिखा हुआ, अंकित मूल्य लिखा हुआ 50 टका, और 10 टका छोड़ करके बेच रहे हैं, बताइए कितना रुपये में बेचे? बच्चा वाला नियम है कि नहीं है? तो तुम 40 टका कैसे निकालोगे? कैसे छूट, मतलब छूट दो, 50 टका 10 टका घटा दो, नहीं होला तो हम निकल जाएगा 40 टका। तो 40 टका बराबर हम बोल सकते हैं 50 टका घटा 10 टका, बोल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है अंकित मूल्य घटा बट्टा, नहीं हो सकता है? छूट हो जाएगा। देखो नहीं निकला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य घटा छूट नहीं हुआ, देखो बट्टा नहीं होगा, नहीं हुआ। ये सूत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अब आता है बात प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत हमेशा जो है कि लाभ हानि में बताए थे क्रय मूल्य पे होता है, लाभ हानि में किस में होता है? क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि हुआ था, तभी हम प्रतिशत लाभ या हानि निकाल पाए थे, ठीक है। इसमें भी वही सेम कंडीशन, क्योंकि हम अंकित मूल्य पर ही हम पाते हैं बट्टा, नहीं पाते हैं, इसलिए प्रतिशत बट्टा यानी 100 पर हम निकालेंगे जब प्रतिशत डिस्काउंट बराबर बल्कि जे रुपया डिस्काउंट बोले तो 10 टका, क्या रुपया दाम रहे लिख लो तो 50 टका, नहीं था? तो गुना कितना होगा? 100। ऐसा यदि हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसी कहेंगे हम प्रतिशत बट्टा, यानी कि प्रतिशत बट्टा बराबर क्या निकला? बट्टा गुना प्रतिशत। बट्टा अलग चीज होता है, बट्टा अलग चीज होता है, ठीक है ना। प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा MP गुना क्या? 100। समझ में आया बात? मेरे पास क्या निकल जाएगा? प्रतिशत बट्टा। समझ में आया बात? जैसे कि लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पे निकाले थे, वैसे ही क्योंकि लाभ और हानि भी हम क्रय मूल्य से ही तुलना करके निकालते थे, वैसे ही हम बट्टा भी हमेशा हम अंकित मूल्य से ही निकालते हैं। इसके बाद हम डायग्राम बताएंगे, ग्राफिक डायग्राम हम इस पे नहीं उतना बनाएंगे, इस पे तो नॉर्मल बच्चा वाला सा बनाता है ऐसा हिसाब, हम तुमको डायग्राम तक बनाने के लिए सिखाएंगे। अभी बच्चा तरह होगा, देखना नहीं, सब ध्यान बना के रख दोगे। इस तरह प्रश्न पूछेंगे, नहीं बताओगे? थोड़ा सा लिखने का सिर्फ हुनर हो जाना चाहिए, सुंदरता से लिख दो बस हो गया, क्योंकि इस उम्र में तुमको थोड़ा सा लिखने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। और जब थोड़ा सा रिसर्च टाइप से हो जाओगे, सोचने वाला बनने जाओगे, तब तुम डायरेक्ट सोच करके लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ? प्रतिशत बट्टा बराबर क्या हुआ? बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100 हो गया। चलो चारों फॉर्मूला निकल गए, देखो तो समझ में आ गया सबको ना? ठीक। अब आता है बात, हम देखो तो ये चारों फॉर्मूला को पढ़ लिया, देखो तो नहीं देखा? उसी देखो एक डिब्बा के एग्जांपल पे सब चीज निकाल लिए, नहीं निकाल लिए हैं? अब एक चीज सोचने वाली बात है कि जब तुम ही थोड़ा सोच के बताओ बबुआ, तुम लोग बबनी सब सोच के बताओ, अंकित मूल्य क्या रुपया, छूट दिया क्या रुपया, कितना बेचा? आप बताओ तो यदि किसी अंकित मूल्य पर यदि छूट दे दी जाएगी तो विक्रय मूल्य हमेशा एकरास छोटा होते कि नहीं होते? होता है ना। इसलिए कहा जाता है कि छूट में यानी कि बट्टा में डिस्काउंट की स्थिति में हमेशा अंकित मूल्य से छोटा हो विक्रय मूल्य। लिख लो, देखो तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से किस है? बता किस स्थिति में विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होगा? कब? जब
बट्टा दिया रहेगा तब। बट्टा की स्थिति में हमेशा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होता है। किस स्थिति में, तुम्हें पूछ देगा निम्नलिखित में से किस स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बट्टा के स्थिति में। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा। चलो आगे समझ सकते हैं, समझ आगे। दूसरा पॉइंट ये हम पहले ही बता दिए हैं, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। कितना बच्चा जो आगे जब हिसाब देंगे बहुत गलती करने वाले हो गए। हम पढ़ा ना कितना अच्छा से समझा रहे हैं छोटा तरह। और देखना जब हिसाब देंगे बनाने के लिए ना, विक्रय मूल्य पे ही ज्यादा छूट लगाएगा, सब लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन हमको आशा है कि लगभग 90% नहीं लगाओ, क्योंकि हम ज्यादा बोल दिया आज। चलो आगे आते हैं, हो गया ये। परिकलित का अर्थ होता है कैलकुलेशन, जब कैलकुलेट करते हैं तब। चलो बट्टा का दर, ठीक है, यदि बट्टा दर बोल दे तो उसको प्रतिशत बट्टा समझना है। किताब में लिखा हुआ शब्द का कोड भाषा है, ठीक है। क्या जब बट्टा दर बोल दे उसे प्रतिशत बट्टा समझना है। यदि बट्टा दर बोले लगा हुआ दर रहेगा, समझ लेना क्या है वो, प्रतिशत। समझ में आया बात, समझ में आएगी सबको, आगे ना बात, सच में नहीं बोलोगे। अब हल्का हल्का हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पे, जितना इधर पढ़े हैं इस सब पे एक्सरसाइज करके इसके बाद हम कि डायग्राम बताइए दें, डायग्राम खींच दें इसके बाद। हाँ तो डायग्राम खींच देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल हम बनाते बनाते जाएंगे गूगल से, तब एक एक पे सब बनाते चले जाएंगे, ठीक है। चलते थोड़ा सा हम डायग्राम पे, ठीक है। तो वीडियो रोक लो, उसके बाद हम इसको डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद क्योंकि समय लॉन्ग हो जाएगा तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा देर के रोक दो। चलो थोड़ा सा हम डायग्राम तब तक बनाते हैं, तब तक आप लोग इसको रोक करके मेंशन कर लो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेंशन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ओके। इसको देखो मिटाते हैं, कहाँ है मिटाने वाला डायग्राम जो है ना, कल ही बता देंगे, ठीक रहेगा। इसलिए कल डायग्राम बताएंगे, उसके बाद सदाबहार क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। जितना सब अभी हम पढ़े हैं लिखे हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, डायग्राम कल ही ठीक रहेगा, ठीक। सभी पहला प्रश्न लिखिए तो हल्का हल्का क्वेश्चन सब लिखो लिखो। देखो किसी पुस्तक का अंकित मूल्य, किसी पुस्तक पर 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 अंकित मूल्य 80 रुपये है, 80 रुपये है। किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये है। और उसे लिखे 60 रुपये में बेच देता है, और उसे 60 रुपये में बेच देता है, लिखे। पुस्तक का बट्टा ज्ञात करें, पुस्तक का बट्टा ज्ञात करें। पुस्तक पर बट्टा ज्ञात करें, ये होगा कार में, पुस्तक पर बट्टा ज्ञात करें। बनाए, गिवन दैट कर दिए, क्या लिखोगे, पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर गिवन दैट, क्या बोलेगा, पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर यानी एमपी बराबर कितना, 80 रुपये ना, विक्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य बराबर एसपी ना, क्या 60 रुपये ना, है ना। तो क्या मांगा गया है, बट्टा ना, वाट, क्योंकि बट्टा बराबर हमेशा ध्यान रखो, बरकम कर देंगे छुटका को, ठीक है। अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, सूत्र लगाओगे, ठीक है। 80 रुपये घटा 60 रुपये, ठीक है। 20 रुपये आंसर, ये डी है। क्या आसान सा है कि ना प्रश्न, ठीक है बबुआ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक। अगला प्रश्न लीजिए। एक तेल के गैलन को दुकानदार एक तेल के गैलन, ठीक है, एक तेल के गैलन को एक दुकानदार देखिए 1820 रुपये में बेचते हुए 1820 रुपये में 1820 रुपये में बेचते हुए, ठीक है, 180 रुपये का छूट दे देता है, 180 रुपये का छूट दे देता है, 180 रुपये का छूट दे देता है, देखिए। तो गैलन पर अंकित मूल्य क्या होगा, तो गैलन पर अंकित मूल्य क्या होगा, देखो जब दुकानदार बेच रहा है गैलन को, बेचा कितना में है 1820, बेचते बेचते छूट कितना बोल दिया, क्या इतना छूट कर दिया 100, तो क्या बताना मुझे अंकित मूल्य, तो सूत्र लगाइए, आंसर बताइए कितना है जी, नहीं बोले कोई रे, हाँ 1820 छूट दिया 180, 180 छूट दिया है 2000 रुपया ना, ठीक है बबुआ ध्यान दे, लिखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तेल के गैलन का विक्रय मूल्य बोले कितना है, एसपी बराबर शॉर्ट में लिखिए, गैलन का एसपी बोले कितना है 1820 रुपये, ठीक ना है। छूट कितना लिखे तो, छूट बोले तो बट्टा, छूट बोले तो कितना 180, क्या पूछा है, अंकित मूल्य बराबर वाट, है ना जी, ठीक है। चूंकि अंकित मूल्य बराबर क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, छूट दिया है ना जी, हाँ क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य और क्या रुपया छूट दिया, यही ना बट्टा, ये ना होगा विक्रय मूल्य बोलिए 1820 जोड़ 1800 1900 1900 100 कितना होगा 2000 रुपये, ये मेरा क्या हो गया आंसर, एमपी निकल के रेडी है, एमपी बोले थे मध्य प्रदेश है ना, ठीक है। अंकित बोले एकदम बच्चा सब हिसाब है पूरा।
कोई डाउट? और दुलारा सा क्वेश्चन लिखिए, एकदम प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तेजी से लिखे। दे क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। कितना हल्का हल्का हिसाब है, आएगा बब्बा, घबरा नहीं, आएगा, सबसे मुलाकात हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सबसे मुलाकात होगा एकदम। अभी हम पूरे हैं एकदम बरंदा पे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। हाँ, लेकिन एक बगल से जब बनाओगे ना टाइप बाय टाइप करके, तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। टीचर का मकसद होता है बच्चों को आसान भाषा में समझा के उसको बनाने के लिए सिखा देना। पढ़ाई का उद्देश्य यही है। पढ़ाई का उद्देश्य नहीं पढ़ा दिया गया, तुम सिखा या नहीं सिखा उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारे लेवल की भाषा बोल करके तुम्हारे लेवल में आकर के तुम्हें अच्छी तरीका समझाना है, तब तो मजा आ जाएगा सीख करके, और तब तुम मुझे बना के दे भी दोगे, और तुम भविष्य में तुम किसी को सिखा भी पाओगे। नहीं तो हम बताने का काम करेंगे खाली, तुम सिखा नहीं सिखा कोई फायदा नहीं होगा। तब अभी हम पढ़ा रहे हैं, कल भी वही, आज भी वही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। पढ़ने टीचर का मकसद होता है कि आप सीख जाओ। हल्का सा प्रश्न लिखिए, लिखिए। बट्टा आ गया, यहाँ पे अंकित मूल आ गया। अच्छा लिखिए, लिखिए। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 1220 रुपये 1220 रुपये 1220 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है। किसी वस्तु पर 1220 रुपये अंकित मूल्य है। देखिए, इस मूल्य पर देखिए 320 रुपये छूट दे दी गई। 320 रुपये छूट, 320 रुपये बट्टा दे दी गई। 320 रुपये बट्टा दे दी गई, ठीक है। 320 रुपये बट्टा दे दी गई। देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी बनाइए। ठीक है, बनाया ना साया? चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने खींच लिया आज। इसके बाद जो है कि हम कल जो है डायग्राम पे इस और भी बेसिक हम बनाएंगे। कल बेसिक बना करके इसके बाद हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। आज के क्लास यहीं रहने पे, ठीक है। जय हिंद।